सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं बाबा नीम करौरी जी पर। और हम इस चर्चा में ये भी लेंगे कि क्या गुरु निराकार वर्सेस साकार गुरु। ठीक है, देखिए नीम करौरी जी, देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो लिखा है कि तुम जिस जिस देवता या देवी का स्मरण करोगे, क्योंकि वो हृदय में रहते भगवान सब जानते हैं, तो वो तुम्हारी श्रद्धा को उस पर्टिकुलर देवी देवता पर फिक्स कर देता है। ठीक है, ये भगवान की खासियत है। जैसे मान लो अब भगवान है, भगवान फॉर्मलेस है। ठीक है, भगवान फॉर्मलेस और शेपलेस है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है परमेश्वर। ठीक है, यह सभी जानते हैं हम लोग कि ये निराकार है परमेश्वर। अब अगर उसे मान लो अपनी श्रद्धा स्थापित करनी है, किसी पे कृपा करनी है, तो वो कैसे करेगा या अपने आप को कैसे दिखाएगा? किसी के माध्यम से ही दिखाएगा। ठीक है, ऐसा तो अब वो तुम मान लो परमेश्वर का भान करना है किसी को, पृथ्वी में कोई व्यक्ति है, उसे अपने बारे में परमेश्वर बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे? वो निराकार हैं, वो दिखेंगे नहीं, उसके सेंसेस के बस का है नहीं, तो क्या करेंगे वो? तो वो एक फॉर्म लेगा और वो क्या करेगा, वो तो वही श्रद्धा किसी चीज़ पे स्थापित करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ किया। श्री कृष्ण ने अपने रूप को अपने को दिखाने के लिए उन्होंने नीम करौरी बाबा को भेजा। ठीक है, मतलब भेजा क्या, मतलब ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो खुद आते हैं आपके पास। ठीक है, मेरे पास भेजा। कैसे भेजा? माध्यम देखिए, एक किताब है अलौकिक यथार्थ। अगर आपने नीम करौरी बाबा जी का जानते होंगे थोड़ा, तो उनकी किताब है अलौकिक यथार्थ। तो हमारे मामा जी हैं, मेरे दूर के मामा हैं, मदनदा मामा, तो उन्होंने बुक मेरी मम्मी को दी, फिर मैंने पढ़ी। और मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे करके वो श्रद्धा विकसित होती चली गई और फिर वो ऐसा हो गया कि उनसे इंटरेक्शन होने लगा। आप ये मत सोचिएगा कि नीम करौरी बाबा जो हैं वो मतलब उन्होंने बहुत पहले समाधि ले ली थी, आई होप 1979 के आसपास, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो निराकार फॉर्म में हैं और वो आते हैं। ठीक है, तो अब तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके मुझे इनसे मुलाकात कैसे होती थी, जैसे मुझे कोई समस्या हुई तो मैं देखता था कि कोई एक आदमी आता था मेरे पास और मुझे कहता था ऐसा है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं, कभी यहाँ मिलेंगे कभी वहाँ। तो धीरे धीरे करके मैंने पहचाना कि ये गुरु हैं जी हैं, ये नीम करौरी जी ही हैं। और ये क्या है, ये मतलब स्वयं मतलब कृष्ण के रूप में है। ठीक है, क्योंकि मैं कृष्ण की ही बारे में सोचता था, तो वो उसी का फॉर्म लेकर के वो आ गए। ठीक है, और धीरे धीरे करके एक मित्रता का संबंध बन जाता है। देखिए गुरु जो है वो एक टीचर से ज़्यादा आपका मित्र बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि वो जैसे आपके एक फ्रेंड टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब एक आपसी आप कह सकते हैं, वो है तो गुरु ही हमारे मतलब श्रेष्ठ है हमसे, लेकिन आपका एक थोड़ी सी बॉन्डिंग टाइप की बन जाती है या फ्रेंडशिप टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है। आप जानने लगते हैं, चीज़ों को पहचानने लगते हैं। जैसे कि आप नीम करौरी बाबा के बारे में जानते ही होंगे, जूलिया रॉबर्ट्स को भी उन्होंने मोटिवेट किया, मार्क ज़करबर्ग को, स्टीव जॉब्स को, तमाम लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को। और वास्तव में उनके आश्रम भी पूरे भारत में और विश्व में कई जगह फैले हैं। वृंदावन, लखनऊ में हनुमान सेतु, वृंदावन में, इधर नैनीताल में हनुमानगढ़ी, आप बहुत सारे जगह आप नेट में देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि देखिए गुरु निराकार भी हो सकता है। देखिए मेरे कोई साकार गुरु नहीं है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप में पात्रता है तो आपके पास गुरु स्वयं आ जाएंगे। तो मेरे पास नीम करौरी बाबा खुद ही आए, मतलब अब वो किस तरीके से आते हैं वो अपना जरिया ढूंढ लेते हैं, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो अपने आप हो जाता है सब। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी बहस होती है कि मतलब निराकार गुरु चाहिए साकार गुरु। अगर आपके अंदर पात्रता है तो आपको गुरु निराकार फॉर्म में भी मिल सकते हैं, आपको गुरु साकार फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, आपको दोनों ही तरीके से गुरु की प्राप्ति हो सकती है। तो अब जैसे भी आपको गुरु मिले उनमें आप श्रद्धा रखिए। ठीक है, भले निराकार गुरु हो चाहे साकार गुरु हो, और आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, गुरु स्वयं ही आपको तलाश लेगा। अगर आप में पात्रता है, अगर आप में प्यास है या जिज्ञासा है कुछ जानने की, तो गुरु आपको खुद खोज लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कल मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कुंडलिनी की जागरण की बात कर रहे थे वो, कि कुंडलिनी को आप जागृत नहीं करते हैं,
कुंडलिनी आपको जागृत करती है। ठीक है, तो ऐसे ही गुरु आपको स्वयं खोज लेते हैं, आप गुरु को नहीं खोजते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पात्रता विकसित करिए, गुरु स्वयं मिल जाएंगे, वो साकार हो चाहे वो निराकार हो। और वो निराकार साकार का रूप लेके अगर हर जगह आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, अगर आप में आपको कभी ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि वो ये जो अच्छी आत्माएं होती हैं, सोल्स होती हैं, वो यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।